हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखाएंगे। पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख पंडित आपस में भाई भाई हैं। श्रीनगर लाल चौक 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नागौर चने चिपवाए हैं। पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। पाकिस्तान को फंडिंग कहाँ से आती है? कश्मीर के इशू पे आती है ना। कश्मीर का रोना सारी दुनिया में रोते हैं। फंड बांग्लादेश नहीं बचा सके, कश्मीर कैसे लेंगे? अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। अगर वो पैदल भी चलना चाहे ना हमारी तरफ तो हमें वो तहस नहस कर दे। मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते। शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है। हम सेफ नहीं है यहाँ पे, वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है? ठीक है, बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। टूट पड़ा सब्र का बांध, हो गए पब्लिक बेकाब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो पब्लिक है गरीबी से, महंगाई से इतना तंग आ चुका है कि अब अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आ रहे, कुछ भी बोल रहे हैं। आज के पहले आपने देखा होगा कि लोग डरते थे, लेकिन अब तो वहाँ के पब्लिक शहबाज शरीफ के नाम लेकर बोल रहे हैं कि इंडिया में मुस्लिमों पर जुल्म किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा जुल्म तो पाकिस्तान में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के पब्लिक कर रहे हैं। और दोस्तों एक मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में अभी तक वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। कैसे? उन्हें बताया जा रहा था कि 1965 का 1971 का जो जंग है, जो लड़ाई है, हमने जीती है। और तो और दोस्तों, वहाँ के लोगों को छुट्टियां भी दी जाती थी जश्न मनाने के लिए। लेकिन अब वहाँ के आवाम, वहाँ के पब्लिक जागरूक हो चुका है, वो लोग समझ चुके हैं। तो नमस्कार, आदाब, राम नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कश्मीरी है, ये हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है उन्हें। और कश्मीर के अंदर आपको भी पता है इस टाइम हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कश्मीर भी है, सारे हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम यकजहती का एक इजहार करेंगे, हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम कश्मीरी और इंडिया एक साथ है। और इंडिया और पाकिस्तान को फंडिंग कहाँ से आती है? कश्मीर के इशू पे आती है ना। कश्मीर का रोना सारी दुनिया में रोते हैं, फंडिंग लेते हैं, वो फंडिंग इनके बैंक अकाउंट्स में जाती है। जब बांग्लादेश नहीं बचा सके, कश्मीर कैसे लेंगे? उनका मुकाबला नहीं करेंगे हर फील्ड में, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते किसी सूरत। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर वो पैदल भी चलना चाहे ना हमारी तरफ तो हमें वो तहस नहस कर दे। वो इतनी बड़ी कौम है, हम तो नेशन ही नहीं है। रोटी हर चीज सस्ती है, वहाँ हर चीज उनको सही मिल रही है, खाना मिल रहा है, यूनिवर्सिटी भी है, फिर भी वो कहते हैं हम आजाद नहीं है। फिर हम आजाद नहीं है, वो फिर भी ठीक है। हमारे मुल्क में चीनी चेक कर लें, ये चेक कर लें, हम नहीं है, वो फिर भी आजाद है, उनके लिए हर चीज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते, आजाद कश्मीर का भी। क्योंकि मेरी काफी फ्रेंड्स कश्मीरी थी, हॉस्टल में थी, तो वो ये कहती थी कि हम आजाद कश्मीर से है, लेकिन हमें पाकिस्तान स्टेट से कोई उस तरह का लगाव या लेना देना नहीं है। एक टूरिस्ट आया था इंडिया और पाकिस्तान में। उसने कहा था कि मैंने पाकिस्तान का भी टूर किया इंडिया में, लेकिन वो कहता है कि मैंने राजस्थान के इलाके में भी औरतें देखी हैं। वो बेशक आगे घूंघट लेके घड़े लेके जा रही होती हैं, लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो बाहर बहुत कम मुझे नजर आती हैं। अपार्ट साइड पे तो है ही नहीं, वो अंदर ही रहती है। एक तो आपको नजर आएगी, वो भी अगर हिजाब में, या वो जो उनके टोपी वाले वो होते हैं, बुर्के अबायास होते हैं, उन चीजों में। तो वो ये कह रहा था कि आपको ठीक है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में नजर आ गई, मुल्तान, मोस्टली पंजाब में, अपर सेंट्रल पंजाब में, लेकिन कश्मीर और केपी के साइड में आपको मर्द ही मर्द नजर आएंगे शलवार कमीजों में। कश्मीर जो कि आजाद है और एक तरफ है जम्मू कश्मीर, दोनों की सिचुएशन में इकोनॉमिकली, एजुकेशनली कौन से हालात ज्यादा बेहतर है? हमारे लोग आई गेस उनके हालात ज्यादा बेहतर है इकोनॉमिकली। मैंने ये सुना था कि वहाँ पे पेट्रोल काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू हमारा जो कश्मीर है। लेकिन अगर उस कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो और वो इंडिया का पार्ट बन जाए तो उसकी इकोनॉमी बिल्कुल और भी अच्छी हो जाएगी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है। इंडिया का पार्ट बना हुआ है ना, 370 हटाया था तो मोदी ने कहा था कि मेरा कश्मीर है, इसको मैं डेवलप करूंगा। एग्जैक्टली, इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीडियो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। पता है हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक करवाई है, उसके मोदी ने तलाक कराई है, हमें पता है। अच्छा, आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे, हम हमारे में वो नहीं समझे तो उनका क्या करें? ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, तो वो छोड़ के चली गई वो ना? नहीं समझ इस्लाम, उसने समझा ही नहीं। 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नागौर चने चिपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपने को ही चने चिपवाए हैं, कोई दूसरों को नहीं चिपवाए। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि
4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता और हम कोई- कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। वैसे तो ज्यादा खामोश ही रहना चाहिए, खामोश रहना ज्यादा मशवरे देने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मशवरे वाले को ले जाते हैं, वैसा मुझे सिस्टम ना कॉल करते हैं, बंदे को पता नहीं चलता। जो इंडिया की परेशानियां है तो हमारी कोई नहीं है, आप तो खुश हो। हम किधर जाएं, किधर खुश हैं? लगता मुसलमान ही नहीं है, उनको उधर के मुसलमानों की फिक्र है, इधर की कोई फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ कह रहा है अब जमहूरी मुल्क में रह रहे हो, हाँ, कौन से किधर रह रहे हैं? सारी चाय पी रहे हो। ये आधारी जमहूरी हो गई है, ये जमहूरी भी आधारी रह गई है। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज्यादा अच्छे आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकतदारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकतदारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं देती। बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि आज तक वहां पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीजों में से हमारे से आगे निकल गया है, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा, कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस कोई काबिल नहीं तो है इस 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की उन्होंने बात। दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शबखून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे वहाँ लेकर। पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा वहाँ पर बंदा ही मोदी नहीं। पहुंच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामला बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है, यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई, एक जा रहा है, एक ये श्रीनगर है, लाल चौक पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंडित आपस में भाई भाई है। और जहाँ पर हमारी मीडिया में बताया जाता है कि बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद होता है, तो क्या इस बात पर आप एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि जो हमारा मीडिया भी जो रिसेंटली जो न्यूज़ चला रहा है, जो हमारे मुल्क में जो शो कर रहा है कि हमारे मुल्क में बड़े अच्छे हालात हैं, अमन है, ठीक है, मुल्क में किसी किस्म का ना कोई माशी बुरहान है। तो कश्मीर को देखें। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से एग्री करते हैं आप? मैं एग्री करता था पहले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अब मैं एग्री नहीं करता। कश्मीर क्यों बनेगा पाकिस्तान? आप जवाब दे दें इसका। कश्मीर का बहाना, कश्मीर का नाम लेके दो मुल्क आपस में लड़ते रहेंगे तो बीच में फायदा किसको है? आप जरा डिफाइन करेंगे क्या? जो हमारी मीडिया, जो पॉलिटिशियन यहाँ पर बताते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म होता है, क्या वाकई में होता होगा जुल्म? जी बिल्कुल, जुल्म तो बिल्कुल हो रहा है अभी कश्मीर में। कश्मीर तो क्या, कश्मीर तो फिर भी आज़ाद नहीं है, बीच में ही है। बलूचिस्तान देख ले, बलूचिस्तान आज़ाद है, फिर भी वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, अभी नाम तो नहीं ले सकते उनका जो जुल्म कर रहे हैं। और बाकी बलूचिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है तो फिर उनका सोच लें, कश्मीर वाले वो तो फिर भी आज़ाद नहीं, उन पे कितना जुल्म हो रहा होगा। आप क्या फायरवॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस में मुतासर हुआ है, हमारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह काफ़ी ब्लॉक हो चुकी हुई हैं इससे, और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया, और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है? तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर है, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी? गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है। पिछले दिनों जिसने आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे, तो जिसने आज़ादी, मैं नहीं कहूँगा जिसने बर्बादी थी, वो कि यार हमने मुल्क तो अलहदा बना लिया, एक तरफ जो हम एक ही दिन हम आज़ाद हुए वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी अवाम है वो सड़कों पे भीख मांगने के काबिल है। यकीन माने जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं ना, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो भीख नहीं मांग रहे, बस इस स्टेज पे हैं।
तो रोजी रोटी नहीं है उनके पास। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक नया बांग्लादेश का रूप धारण कर चुका है, हम ये कहेंगे। अब वहाँ के जो पब्लिक है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से नहीं डर रहा है, बेहिचक बोल रहा है। आज 2, 4, 10 लोग बोल रहे हैं, ऐसा ही करते करते 50, 100, 150, 200, 500, 1000 हो जाएगा। तो भाई बांग्लादेश वाला नजारा शायद पाकिस्तान में फिर से देखने को न कहीं मिल जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान साइड में जो कश्मीर है, वहाँ पर किस कदर जुल्म किया जा रहा है। वो लोग तो तंग आ चुके ही हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। अपने तो खाने के लाला पड़े हुए हैं और चले हैं लेने कश्मीर। अब वहाँ के पब्लिक ही बोल रहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में इंडिया से कश्मीर नहीं ले सकते हैं। झूठ मूठ के चूरन खिलाना बंद कर, अपने सरकार को बोल रही है वहाँ के आवाम। तो दोस्तों यकीनन वीडियो देख करके आपको मजा आ गया होगा। आज आपको लगा होगा कि हाँ भाई पाकिस्तान के लोग कुछ समझदारी वाली बात किया है। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद।